नमस्कार दोस्तों। कल दिल्ली की सड़कों पर जो भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस उसी लोकतंत्र की धज्जियां सड़कों पर उड़ा रही थी। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर के लिए बड़ी बड़ी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा दृश्य जो इस लोकतंत्र के लिए कलंकित चेहरा हो सकता है वो देखने को मिल रहा है। देश की वो बेटियां जो देश के लिए गौरव, देश के लिए सम्मान लेकर आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, अपने घर की बेटियां कहते हैं। उन्हीं बेटियों को कल सड़कों पर घसीट घसीट कर उन्हें गाड़ियों में डाला गया, सोशल मीडिया पर उनके गलत फोटो को चलाया गया, मुस्कुराते हुए फोटो वायरल किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के उस सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है जो लोकतंत्र की बात तो करते लेकिन लोकतंत्र के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। आज एक सवाल पूरे देश में खड़ा हो गया है, क्या वाकई देश में लोकतंत्र बाकी है या फिर कानून के भरोसे ही और डर के साथ ही लोकतंत्र की दुहाई दी जाएगी। आज देश में बेटियों को अपने न्याय की लड़ाई के लिए बाहर निकलकर आवाज उठाना इतना भारी पड़ गया कि उन पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगा दिए और अब उन्हें जंतर मंतर से भी हटा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया है सत्ता को चैलेंज करने की। आप सत्ता को चैलेंज नहीं करेंगे, सत्ता कानून का सहारा लेकर के आगे बढ़ेगी। सत्ता जो कर रही है बस वही आपको मानना होगा। ये पूरी प्रक्रिया है। क्या यही लोकतंत्र है? अगर यही लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र के मंदिर का जो कल उद्घाटन हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तानाशाही को दर्शाता है। तो ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है ये आज हमें ये बता रहा है कि कैसे देश में अब सत्ता डर के साथ लोगों के सवालों को खत्म कर देगी। आपके मन में अगर सवाल हैं तो वो सवाल अब सिर्फ आपके मन तक ही बाकी रह जाएंगे। आप उन्हें पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पूछने की हिम्मत करते हैं तो ना तो आपको कहीं कोई कवरेज मिलने वाली है, ना ही आपको किसी का साथ मिलने वाला है। पूरे विपक्षी दल भी अगर उन सवालों के साथ आकर खड़े हो जाएंगे तो भी सरकार को परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा एजेंडा सेट कर चुकी है जहां से लोकतंत्र जैसे छोटे शब्दों के लिए अब कोई भी जगह बाकी नहीं बची। अब रह गया है तो सिर्फ जीतने का एक अलग तरीका। सभी के सवालों के जवाब सिर्फ चुनाव की जीत पर निर्धारित हो गए। अच्छाई और बुराई अब सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप चुनाव जीतते हैं या आप चुनाव हारते हैं। अगर आप चुनाव जीते तो आप पर लगाए गए सभी आरोप अपने आप ही खारिज हो जाते हैं। तो अब चुनावों का जीतना ही पैमाना बना दिया गया है अच्छाई और बुराई का। हमने 4 दिन पहले ही अपनी वीडियो में इस पूरे परिदृश्य को दर्शाने की कोशिश की थी, जहां हमने बताया था कि 28 तारीख ये तय करेगी कि लोकतंत्र अब किस दिशा में जाने वाला है। 28 तारीख ये बताएगी कि कैसे देश के दो अलग अलग दृश्य दिल्ली की सड़कों पर नजर आने वाले, और वही देश ने देखा भी। एक तरफ एक भव्य इमारत का उद्घाटन चल रहा था, दूसरी तरफ देश की वो बेटियां जो न्याय की गुहार में पिछले 35 दिनों से सड़कों पर बैठी हुई थी, उन्हें घसीटा गया, उन्हें गाड़ियों में भरकर गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया और शाम होते होते उन्हें छोड़ा गया, लेकिन साथ ही साथ उन पर केस भी दर्ज हुए। उनके अब कोई धरना प्रदर्शन करने की उन्हें इजाजत नहीं है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लांबा ने
भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कई बड़े सवाल दागे हैं। को मालूम है हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे। सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, कमेटी का गठन होगा। इस विश्वास के साथ वो अपना धरना छोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन मजबूर हुए ये सब लोग 3 महीने के बाद फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे और आज उन्हें जंतर मंतर पर बैठे हुए 35 दिन पूरे हो जाते हैं। और 35 दिनों के बाद जब वो आए थे तो एफआईआर तब भी नहीं हुई थी। एफआईआर की मांग थी, गिरफ्तारी की मांग थी। सरकार नहीं झुकी। सरकार अपने आपराधिक सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़ी रही। अंत में दरवाजा खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के देश का नाम रोशन करने वाली बेटी। मैं एक बार सब भारतवासियों को सबको कहूंगी, आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में पटकनियां दे रही थी और यहाँ पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे। देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई। वो दृश्य है कल के। और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा, दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। इसे सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में। कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतरराष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारे गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था। और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था, वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन। और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पे बैठे थे, उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार लोकतांत्रिक तरीकों से, उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। तो महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री और अपने शासन में महिलाओं को सशक्त करने वाले प्रधानमंत्री क्या वाकई उस परिदृश्य से वंचित रह गए होंगे जो कल दिल्ली की सड़कों पर घटित हुआ है? क्या वाकई उन्होंने उन दृश्यों को अपनी आंखों से नहीं देखा होगा? क्या वाकई गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली पुलिस की उस कार्यवाही को नहीं देखा होगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर देखा है तो वो मौन क्यों है? महिला सम्मान के कसीदे पढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज कैसे महिलाओं के प्रति हो रही इस बर्बरता को लेकर के मौन है? ये बड़ा सवाल है।